हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मेरा सादर नमस्कार। और आज 14 मार्च का दिन। आज हम आपसे आज की बात आपके साथ में हाजिर हैं। और आज का विषय जो है वो बहुत सुंदर विषय मैं आपके सामने लाया हूं। बहुत सुंदर। आज के दिन हमारी सदी के सबसे महानतम वैज्ञानिक और पुरुष ब्राउन एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। और आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। आज की तारीख में जब किसी इंसान को बहुत इंटेलिजेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इंटेलेक्चुअल, साइंटिस्ट, बुद्धिमान कहना हो तो उसे आइंस्टाइन की उपमा दी जाती है। बच्चे आपस में आइंस्टाइन की बात करते हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं वो आइंस्टाइन की बात करते हैं, सरकारें आइंस्टाइन की बात करती हैं, और वैज्ञानिक साइंटिस्ट वो आइंस्टाइन की बात करते हैं। ब्राउन एल्बर्ट आइंस्टाइन को 1999 में जो विश्व की सबसे प्रसिद्ध और क्रेडिबल मैगजीन द टाइम्स मैगजीन ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को 1999 में मैन ऑफ द सेंचुरी, शताब्दी पुरुष घोषित किया था। वास्तव में वो सर्वकालिक महानतम वैज्ञानिक थे, ऑल टाइम ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। तो आइए पता करते हैं कि वो साइंटिस्ट इतने क्यों थे। जैसे मैंने आपको कहा कि 14 मार्च 1879 को उनका जन्म जर्मनी में हुआ था। वे जर्मनी जानते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने इंग्लिश भी सीखी और इटालियन भी सीखी। एल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन में हकलाते थे, जिसे आप स्टैमरिंग कहते हैं। 16 वर्ष की उम्र में जब वो स्कूल में थे या कॉलेज एंटर किए थे, मैथ्स और फिजिक्स में पास हुए, बाकी सब सब्जेक्ट्स में फेल हुए एल्बर्ट आइंस्टाइन। उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी किया, और उसके बाद वो प्रोफेसर के पद पे आसीन हुए जर्मनी में, और फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल बने। और उसके बाद लंदन यूनिवर्सिटी में उनको आजीवन प्रोफेसर और लेक्चर देने के लिए बुलाया गया। अब सवाल यह है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऐसा क्या किया जो दुनिया उनको आज भी याद करती है। अगर आप जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, बीएससी, एमएससी, आईटीज, टेक्नोलॉजी, बीटेक्स, कंप्यूटर साइंसेज, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, उन विद्यार्थियों को पता होगा कि आइंस्टाइन ने क्या किया। आइंस्टाइन ने बहुत सी खोजें की, जिसके लिए उन्हें दुनिया आज याद करती है, और उनको सदी का महानतम वैज्ञानिक और महानतम पुरुष के नाम से डिक्लेयर किया गया है। उन्होंने क्वांटम फिजिक्स पे खोज की। क्वांटम फिजिक्स पे उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको आप फोटॉन्स कहते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी को आप फोटोन कहते हैं, उस पर बहुत बड़ा शोध किया। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम और स्पेस का जो रिलेटिव मोशन है, जैसे हम कई बार दो बसों में चलते हैं, एक बस आगे एक बस पीछे, उस किस्म से, या जो सौर मंडल में जो स्पीड है प्लैनेट्स की, इंटर टेरेस्ट्रियल बॉडीज की, वो उन्होंने खोज किया। और एक टाइम का भी एक नया डायमेंशन उन्होंने दिया कि चीजें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ नहीं है, टाइम भी एक थर्ड डायमेंशन उसमें लगता है। और एक बड़ी फेमस इक्वेशन अगर आपने पढ़ी होगी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। E मीन्स एनर्जी, M मीन्स मास, C मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की गति। अब आप पूछेंगे प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर्स पर स्क्वायर।
ये प्रकाश की गति होती है। सूरज का प्रकाश जो पृथ्वी पे आता है उसको 8 मिनट लगते हैं धरती पे आने में, तो वो किस गति से आता है? 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। इसको प्रकाश वर्ष भी कहते हैं। ये कुछ 1,89,000 माइल्स पर सेकेंड के हिसाब से कुछ इतना कैलकुलेट होता है। साइंस के विद्यार्थी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि एनर्जी में इतनी क्षमता होती है, एम मास जितना है मल्टीप्लाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट, तब जाके उसकी जो एनर्जी है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एटम और मॉलिक्यूल्स का जिगजैग मोशन वो भी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया, जिससे कि ये पता चला कि जो न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फिशन, एटॉमिक बॉम्ब्स में कितनी एनर्जी हो सकती है, ये भी उन्होंने खोजा। आकाश का रंग नीला क्यों है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विकिरण, ये भी उन्होंने खोजा और उन्होंने इस बात का अंदाज लगाया कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, और उनको नोबेल प्राइज मिला लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी के विकिरण के ऊपर। 1921 में उनको नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स दिया गया, और भी छोटे मोटे प्राइज उनको बहुत मिले। और रेफ्रिजरेटर का शोध उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने अमोनिया, वाटर एंड ब्यूटेन गैसेस का इस्तेमाल किया, जो आज परिष्कृत रूप में एक अच्छा जो है वो रेफ्रिजरेटर बना है। ये सब खोजें उनकी रही है, इसलिए दुनिया उनको आज याद करती है। उनकी मौत के बाद 1955 में 1879 में उनका जन्म हुआ। 1955 में एट द एज ऑफ 76 ही डाइड। और वो जब इजराइल के स्वतंत्रता दिवस के लिए कुछ नोट लिख रहे थे तब उनका देहांत हुआ। और उसके बाद वैज्ञानिकों ने यह देखा कि उनके दिमाग में ऐसी चीज क्या थी जो वो एल्बर्ट आइंस्टाइन कहलाए। दोस्तों, अगर आपको दिमाग की संरचना का पता है तो कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये चीजें इसमें रहती है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स वो पार्ट है जो आपकी मेमोरी, इमेजिनेशन, स्ट्रेस, चिंता, वरी एंड फ्यूचर प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इन सब के बारे में वो पता करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। उन्होंने ये देखा कि जो उनका दिमाग जो था एल्बर्ट आइंस्टाइन का, वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स हल्का सा आम इंसानों से भिन्न था, इसलिए वो इतनी बड़ी खोजें कर पाए। और जब उनकी डेथ हुई तो जो उनके जो डॉक्टर थे, फैमिली डॉक्टर्स, उन्होंने उनकी आईज को और ब्रेन को प्रिजर्व करवाया, ये देखने के लिए कि दे मस्ट बी समथिंग यूनिक स्पेशल अबाउट दिस मैन हु इज टुडे फेमस एज एल्बर्ट आइंस्टाइन। और उनके जो परिवारजन थे उन्होंने भी इस बात की अनुमति दी कि इस बात का पता चलाया जाए कि उनके दिमाग की संरचना क्या थी। और उन्होंने देखा कि ये सामान्य था वैसे तो, लेकिन सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो था वो वास्तव में भिन्न था। और आपको हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो दिमाग के जो पार्ट्स थे वो आज भी अमेरिका के शिकागो इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन में प्रिजर्व रखे गए हैं, दुनिया को दिखाने के लिए कि सदी का महानतम वैज्ञानिक और सदी का महानतम पुरुष जिसे आप एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, वो कैसे आम आदमी से भिन्न था। साथियों, मैंने आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बताने का प्रयास किया। और आज के वैज्ञानिक उनको पूछते हैं, किसी को अगर इंटेलिजेंट कहना हो तो उसको आइंस्टाइन कहते हैं कि वाह मियाँ, आप तो पूरे आइंस्टाइन हो, या बड़े आइंस्टाइन लग रहे हो, या बड़ा आइंस्टाइन की तरह बिहेव कर रहे हो। आइंस्टाइन सदी के महानतम वैज्ञानिक एंड मैन ऑफ सेंचुरी, as has been declared by the #1 magazine in the world, Time, way back in 1999। आज हम उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, याद करते हैं, नमन करते हैं और आइंस्टाइन से ये प्रेरणा लेते हैं कि विज्ञान है तो जहान है। विज्ञान सही रास्ते पे अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो मानव जाति के लिए वरदान है, और अगर विज्ञान का सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए, जैसे आजकल रशिया यूक्रेन में हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा अभिशाप है। और अभिशाप को 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम बरसाए गए थे, दिल दहला देने वाले, कंप कमा देने वाले, वो एक विज्ञान को अभिशाप करार देते हैं। अन्यथा विज्ञान एक वरदान है मानव जाति के लिए। Therefore, use this science in the most positive and beneficial way for the wider benefit of
benefit of humanity. That's all for today. Tomorrow we'll meet again with some new idea, new topic. Till then, thank you, goodbye, good luck, enjoy your time. Thank you.